वेलकम स्टूडेंट टू द केमिस्ट्री क्लास। बेटा, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम लोग एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा था कि हमारे पास दो हाफ सेल्स होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल्स जो हैं दो अलग अलग कंटेनर्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और उन दोनों हाफ सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की या मेटल्स की जो है हम लोगों ने बीच में रॉड्स डाली होती हैं। उन रॉड्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, और एक हाफ सेल में रिडक्शन होती है। रिडक्शन राइट साइड होती है और ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड होती है। तो बस आज हम उन इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमें पता है, जब हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो दो इलेक्ट्रोड्स हमारे दो हाफ सेल्स में हैं उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वहाँ पे जनरेट हो रहा है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिडॉक्स रिएक्शन लेते हैं और देखते हैं कि उस रिडॉक्स रिएक्शन में उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। सपोज कि हम लोगों ने एक कॉपर की इलेक्ट्रोड ली है और उस कॉपर की इलेक्ट्रोड को हम लोग कॉपर सल्फेट के एक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या रिएक्शंस होंगी वो हम लोग देखते हैं। वहाँ पे हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक तो जो कॉपर आयंस हैं वो इलेक्ट्रोड के साथ टकरा जाएं और उसमें कोई चेंज ना हो। दूसरी ऑप्शन ये है कि कॉपर आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रोड के साथ टकरा जाएं, कोलाइड कर दें और उनसे इलेक्ट्रॉन्स गेन ले लें और कन्वर्ट हो जाएं मेटल्स में। जैसा कि आपको दिख रहा है, कॉपर आयंस प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, यानी कि या तो रिडक्शन हो जाए। और तीसरी ऑप्शन ये है, या तो कहते कॉपर एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें, इलेक्ट्रोड को दे दें और सॉल्यूशन में चले जाएं खुद, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए। तीन पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं कि या तो मेटल जो है वो कोलाइड करे इलेक्ट्रोड के साथ तो कोई चेंज ना आए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है वो इलेक्ट्रोड के साथ जो मेटल्स आइंस हैं या मेटल जो है वो क्या करे, कोलाइड कर जाए और साथ में उस कोलिजन के दौरान वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, यानी कि खुद रिड्यूस हो जाए। और तीसरी ऑप्शन ये है कि उसकी अपने आप की रिडक्शन हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये पता है कि अगर एक मेटल की जो है ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलेंगे, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सपोज कि अगर एक मेटल की जो है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स, वो मेटल क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रोड्स को देगा और जिससे क्या होगा, ठीक है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन वहाँ क्रिएट हो जाएगा। कुछ कॉपर आइंस जो हैं वो सोल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे और बन जाएंगे कॉपर एटम्स, ये हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। कॉपर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो जा रही है, उसकी ऑक्सीडेशन। और जब ऐसा एक इक्विलिब्रियम जब बनता है तो इससे क्या होता है, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाती हैं, नेगेटिव ऑन द इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कहते पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा सॉल्यूशन में क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली बिल्कुल ठीक उसी तरह अगर मेटल एटम्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोड पे डेवलप हो जाएगा और सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इससे भी क्या होगा, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो सेपरेट हो जाएंगे। और इन चार्जेस के सेपरेशन की वजह से, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ दिस चार्जेस, इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो चार्जेस की डिफरेंस आ रहा है, आप बोल सकते हो कि सेपरेशन आ रही है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दोनों सॉल्यूशन और मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है कि अब डेफिनेशन आती है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड इट्स आइंस। जब एक मेटल्स, आइंस और सॉल्यूशन के बीच में जब इस प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे देखते हैं। अब हमारे पास, हमें पता है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल है, दोनों ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन हाफ सेल में रिडक्शन होगी। तो उसी के बेसिस के ऊपर हमारे पास दो प्रकार के पोटेंशियल्स आते हैं इलेक्ट्रोड्स के।
जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिसमें रिडक्शन होगी वहाँ पे उसको हम बोल देंगे रिडक्शन पोटेंशियल। पहले बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती है। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और टू गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है Mn प्लस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा आता है रिडक्शन पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी यानी कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी जब होती है तो उसको हम लोग बोल देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कॉपर एटम बन रहा है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहते हैं हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। और हमें ये भी पता है कि एक इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाली है चाहे वो रिडक्शन हाफ सेल वाली है, वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे। पहला है द नेचर ऑफ द मेटल एंड इट्स आइन, किस प्रकार का मेटल आपने लिया है और किस प्रकार के आइंस का वो जो नेचर है उसके ऊपर। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ द आइंस इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में उन आइंस की, मेटल आइंस की कंसंट्रेशन कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। और तीसरा है टेम्परेचर, कि किस प्रकार का टेम्परेचर वहाँ पे है, इंक्रीज़ कर रहे हो आप, डिक्रीज़ कर रहे हो। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार के हमारे पास कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं। आई होप आपको ये अंडरस्टूड हुआ होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक के बारे में बात करेंगे, EMF, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। आई होप you will understood these topics very well. Enjoy this video. Have a nice day, students.